हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हम बात करने वाले हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो कि 2024 में हुआ था। 9 दिसंबर 2024 से जो है जिसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो है इम्पोर्टेंट जितनी भी पॉलिसी थी, जितनी भी नीति थी, यहाँ पर हम उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है डेट यहाँ पर पूछी जाती है कि कौन सी नीति जो है उस नीति का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो कि राजस्थान समिट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट समिट से, तो यहाँ पर जैसे खनिज नीति की बात करें तो जिस दिन शुरू हुई यानी कि 9 दिसंबर 2024, पहली बात तो कौन कौन सी थी, तो हम बात करें राजस्थान एमएसएमई नीति 9 दिसंबर 2024 सेम ही डेट रहने वाली है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति यानी कि हम बात करें किसकी, रिप्स की बात करें। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 वही 9 डेट रहने वाली है। राजस्थान एवीजीसी एक्सान नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास नीति 2024, इसी के साथ ही राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 ये भी इसमें शामिल है। और इसी के साथ ही हम ध्यान रखेंगे राजस्थान एमसैंड नीति और राजस्थान निर्यात संवर्धन 2024। अगर हम बात करें तो ये टोटल जो है कितनी थी, तो ध्यान रखना है 10 यहाँ पर टोटल नीति थी। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो है, जो समिट जो 9 दिसंबर 2024 को हुआ था, इसमें कितनी योजनाओं या मैं कहूँ कि कितनी पॉलिसी की जो है घोषणा यहाँ पर की गई थी, तो टोटल 10 है जिनके नाम मैंने आपको बताए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा करें कि राजस्थान की अदर पॉलिसी की बात करें, जैसे सौर ऊर्जा नीति, तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए। जैसे हम बात करें सौर ऊर्जा नीति की, तो आपको ध्यान रखना है, लाइन से याद रखनी है। जैसे देखिए यहाँ पर 18 दिसंबर 2019 को जो है आपको दो याद रखनी है। कैसे, यहाँ पर एक तो सौर ऊर्जा नीति, कौन सी है, सौर ऊर्जा नीति, और एक है आपके पवन एवं हाइब्रिड कौन सी ऊर्जा नीति, आपको ध्यान रखनी है। इसी से एक योजना मैं आपको बता देती हूँ, 9 दिसंबर 2019 की बात कर रहे हैं, 9 दिसंबर 2019 की है ना। और यहाँ पर जो है कौन सी एक योजना आप ध्यान रख लेना, कौन सी, उड़ान योजना, कौन सी, इंदिरा गांधी, राजस्थान इंदिरा गांधी उड़ान योजना जो है, इंदिरा गांधी उड़ान शक्ति योजना जो है, इसकी शुरुआत भी जो है कब की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 9 दिसंबर 2019 को। बायोमास नीति की बात करें, प्रथम 2010 में आई थी, उसके बाद 6 अक्टूबर 2023 में आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की बात करेंगे 2022 वाली जो है, तो 31 अगस्त 2022 याद रखनी है। कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की बात करेंगे तो इसकी भी आपको ध्यान रखना है 2022, और आपको ये ध्यान रखना है 18 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान पर्यटन नीति की बात करेंगे तो पर्यटन नीति जो है कब आपकी, 9 सितंबर 2020 को। पहली NIR नीति की बात करेंगे 7 अक्टूबर 2022 को। जैसे प्रथम हस्तशिल्प नीति की बात करें तो ध्यान रखेंगे 17 सितंबर 2022 को। जैसे हम राजस्थान स्टार्टअप नीति की बात करें तो ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 13 नवंबर 2022 हो जाएगा। जैसे राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 17 दिसंबर 2019। बायोफ्यूल नीति की बात करेंगे 2006 हो जाएगा। राजस्थान महिला नीति की बात करेंगे 11 अप्रैल 2021, दूसरी नीति थी। राजस्थान आयुष नीति की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 2021 आई थी राजस्थान आयुष नीति। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति की बात करेंगे तो इसकी क्या है, आपको ध्यान रखना है 4 जनवरी 2023, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करें राजस्थान की जल नीति जो कि 2010 की बात है, फरवरी 2010 में आई थी। सेकेंड हम बात करें राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 की है, 3 अक्टूबर 2019 में आई थी। इसी के साथ ही राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति की बात करें 2021 में। हील इन राजस्थान नीति जो कि 2024 की है, और आपको ईयर की बात बताऊं मैं तो अगस्त 2024 आपको ध्यान रखना है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति की हम बात करेंगे तो उसकी डेट जो है आपकी कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 29 सितंबर 2023 जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी के साथ ही हम बात करें राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल नीति की बात करें जो कि आपके अक्टूबर 2024 में आई थी। इसी के साथ ही नागरिक विमानन नीति 2024 अभी जो है हाल ही में, मतलब 2 जुलाई 2024 को जो है यहाँ पर इसको पॉलिसी जो है लागू की गई थी। राजस्थान वन नीति 2023 की बात करेंगे तो ये आपके जो है 5 जून 2023 को रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही हम बात करें जैसे राजस्थान खनिज नीति 2024 की बात करें तो ये आपकी कब लागू हुई थी, तो ध्यान रखना है 9 दिसंबर 2024, आपको डेट याद रखनी है। वर्तमान में कितना है, तो हम कह रहे हैं वर्तमान में खनिज क्षेत्र का यानी कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो कितना है, तो वर्तमान में तो 3.4% है, जबकि 2029-30 के लिए बात करें तो टोटल यहाँ पर 5% आपको ध्यान रखना है। 2046 से 47 में आपको कितना, तो 8%, मतलब पहला आपको 3.4%, इसके अलावा 5%, और थर्ड पे आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए इसमें आगे अब यहाँ पर बात करेंगे 2029-30 में जो है खनिज क्षेत्र से मतलब रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू कितना प्राप्त 3 गुना यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। खनिज क्षेत्र से रोजगार सृजन की लक्ष्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा। और 2047 की बात करेंगे तो कितना, 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि, और जबकि हम बात करेंगे खनिज क्षेत्र से रोजगार सृजन का लक्ष्य जो है कितना है, तो अपने को ध्यान रखना है 1 करोड़ रुपए। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है राजस्थान की खनिज नीति। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके पूछा गया है। तो राजस्थान की खनिज नीति आई थी आपके 1978 में, दूसरी आई थी 1991 में, तृतीय नीति आई थी 1994 में, चौथी की बात करेंगे 2011 में, और 5वीं नीति तो हम कहेंगे 4 जून 2015 को, और छठी नीति जो है कब आपके, तो 9 दिसंबर 2024 आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान की खनिज नीति हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हम बात करें राजस्थान MSME नीति 2024 की बात करें तो हमने कहा कि लागू हुई है 9 दिसंबर 2024 को। प्रावधान क्या है, तो हम कह रहे हैं यानी कि उन्नत टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर क्या करना, 50%, अथवा मैं कहूँ कि यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। MSME दे ऋण पर कितने अतिरिक्त, तो हम कह रहे हैं 2% ब्याज का अनुदान जो है यहाँ पर अतिरिक्त दिया जाएगा। इसी के साथ ही विपणन के लिए आयोजनों में जाने पर 1.5 लाख रुपए का क्या है, जो ग्रांट यहाँ पर मिलने वाला है। IPR की बात करें और गुणवत्ता प्रमाणन पर कितना, तो हम कहेंगे 3 लाख रुपए तक का पुनर्वनन मिलेगा। जबकि MSME एक्सचेंज से बात करें तो धन जुटाने पर 15 लाख रुपए की क्या है, सहायता यहाँ पर दी जाएगी। तो ये कुछ इसके प्रोविजन है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हम बात करें कि राजस्थान की पहली MSME नीति जो है कब लागू हुई थी, तो हम कहेंगे 17 सितंबर 2022 को लागू हुई थी। MSME दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम कहेंगे 17 सितंबर को जो है इसको सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए हम थोड़ी सी बात करें कि भैया यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 की बात करें तो ये लागू वही राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हुई थी। हम बात करें प्रोविजन क्या क्या है तो ध्यान रखेंगे, जैसे ग्रामीण पर्यटन, खादी, कृषि प्रसंस्करण की बात करेंगे उसके लिए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही जो निवेश इकाइयों की जो लागत है उनको कम करने के लिए क्या किया जाएगा, भूमि और बिजली में जो है इंसेंटिव जो है स्टार्ट यहाँ पर होने वाला है। MSME सेक्टर के लिए जो है क्या है, तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज जो होगा उसके लिए जो अधिक अवधि रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 7 वर्ष जो है दी जाएगी। और यहाँ पर जो है इसका ब्याज का लाभ इस पर मिलने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। पर्यटन इकाइयों के लिए कितना, तो हम कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ये मैंने बता ही दिया। भूमि लागत का कितना परसेंट, तो 25%। अग्रिम भुगतान और शेष जो है 75% राशि का पुनर्वरण जो है कितने, तो हम ध्यान रखेंगे 10 किस्तों में और 8% की ब्याज दर पर जो है किया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखिए बात करें थोड़ी सी इसी से रिलेटेड कि इंसेंटिव की बात करें तो 3000 करोड़ से अधिक निवेश जो है कितना, तो हम कह रहे हैं 5 गुना इंसेंटिव मिलेगा। जबकि महिलाओं के द्वारा संचालित कोई स्टार्टअप होगा तो उसके 2 साल के लिए कितना, तो 100% जो है SGST की जो है यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रतिपूर्ति की जाएगी। उद्देश्य क्या है, तो वे निर्माण और सेवा क्षेत्रों में क्या करना, 15% वार्षिक वृद्धि दर के साथ जो है विकास करना। 2027 तक जो है रोजगार सृजन मतलब 10 लाख तक है ना। हरित हाइड्रोजन वैकल्पिक ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर समावेशी विकास और पर्यावरण संरक्षण जो है बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर हम कह रहे हैं राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति की, तो आप सभी को पता है वही बात हो रही है 9 दिसंबर 2024 की। यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा गया है, 2023 तक क्या है, अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितना, तो ये आपको ध्यान रखना है 125 गीगावाट बढ़ाना जो है क्या है, इसका यहाँ पर प्रमुख लक्ष्य है। प्रोविजन क्या है, फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से, है ना। सोलर रूफटॉप जो प्लांट के साथ जो है क्या है, छोटी बिड लगाने का प्रावधान इसके साथ किया जाएगा। ऊर्जा भंडारण के लिए नवीन प्रौद्योगिकी तकनीक जो होंगी उनका समावेश इसके माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट आपको ध्यान रखनी है नागरिक विमानन नीति, वही तो अभी हमने बात की थी 2024 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मंजूरी जो है कब मिली है, 2 जुलाई
2024 को मिली है। उद्देश्य क्या है तो आप बच्चों को पता है, विमान रख रखाव एरोस्पेस जो है इसके लिए विकास के लिए यहाँ पर जो है इसको क्या मिली थी, मंजूरी दी गई थी। फ्लाइंग स्कूल की बात करेंगे तो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में खोलने की बात हुई थी, और उससे पहले जो है किशनगढ़ और दूसरे कहाँ पर है, झालावाड़ में जो है फ्लाइंग स्कूल है। तो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर जो है आपको KHJ से याद रखना है। के से हो जाएगा किशनगढ़, एस से हो जाएगा हमीरगढ़ और जे से हो जाएगा आपके झालवाड़ा। अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करेंगे तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है उसकी स्थापना कहाँ पर, या मैं कहूँ निर्माण तो ये किया जा रहा है कोटा में, और ध्यान रखेंगे कार्गो सेवा एवं हवाई पट्टियों की जो है मरम्मत की जाएगी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो यही आपको ध्यान रखने हैं, किशनगढ़ झालवाड़ और यहाँ पर हमीरगढ़ जो है, झालावाड़ हमीरगढ़, यहाँ पर फ्लाइंग स्कूल और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगा, कोटा यहाँ पर हो जाएगा। जबकि हम बात करें हील इन राजस्थान पॉलिसी 2024 की बात करें तो किसके क्षेत्र में, तो आप सभी को पता है, नाम से समझ में आ गया होगा, हील मतलब मेडिकल टूरिज्म की जो है हम यहाँ पर बात करें। घोषणा किसने की थी, तो चिकित्सा मंत्री जिनका नाम क्या है, गजेंद्र सिंह खीसर के द्वारा जो है यहाँ पर घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या है, तो जितने भी इंटरनेशनल जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको क्या करना, उनको जो है आकर्षित करना, और इसी के साथ ही हम कह रहे हैं जो मेडिकल टूरिज्म जो है उसको क्या करना, बढ़ावा देना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है। मंजूरी कब मिली थी, अगस्त 2024 में जो है मंजूरी मिली थी, और ध्यान रखेंगे कुल बजट का जो है 8.26% खर्च किया जाएगा किसके लिए, हेल्थ पर, ये आपको जो है ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें राजस्थान वन नीति 2023 की बात करें, है ना। अब देखिए लागू, हालांकि हम देखें तो अभी इंडिया की जो है आई है तो उसी में हम राजस्थान के प्रोस्पेक्ट से देख सकते हैं, हालांकि 5 जून 2023 को जो है लागू हुई थी। उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान के विविधता क्षेत्रों का सतत प्रबंधन एवं वनों के बाहर वनस्पति आवरण को बढ़ावा, तो ये तो राजस्थान वन नीति है। अभी जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आ रखी है, तो थोड़ा सा पुराना देख लें, नया डेटा भी थोड़ा सा देख लें एक बार के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्ष्य क्या है, तो आगामी 20 वर्षों में क्या करना, वन आवरण को, ये कह रहे हैं कि इसका लक्ष्य क्या था राजस्थान वन नीति को, तो ये कह रहे हैं आने वाले जितने 20 वर्ष जो है उनको क्या करना, वन आवरण जो है उसको राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % करना है, तो हम कह रहे हैं 20% करना है, यानी कि, और वर्तमान की बात करें तो कितना है, वर्तमान में है आपके 9.60। अब यहाँ पर बात करें पंचायत स्तर की, तो पंचायत स्तर पर हम कह रहे हैं कि 5 करोड़ पौधे का जो है वितरण किया जाएगा। पौधारोपण जो है आपके 80,000 हेक्टेयर में। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो इसमें वेस्ट ट्रीटमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसी के साथ ही बायोगैस जो है इसमें यूज होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी, तो हम कहेंगे 8 फरवरी 2010 को यहाँ पर हुई थी। इसी के अलावा आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है TOFR। एक तो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा ट्री, ओ से हो जाएगा आउटसाइड, और यहाँ एफ से हो जाएगा फॉरेस्ट, और आर से हो जाएगा राजस्थान। अब नाम से ही समझ में आ गया, मतलब आपको फुल फॉर्म समझ में आ गई, तो डेफिनेटली उसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि वन क्षेत्र के बाहर क्या करना, ग्रीनरी जो है उसका डेवलपमेंट करना, या मैं कहूँ हरियाली का विकास करना। ग्रीनिंग और रिवाइल्डिंग मिशन के तहत तो हम कह रहे हैं लक्ष्य रखा गया है 5 करोड़ पौधारोपण का, और 1 करोड़ गोचर ओरण व चारागाह भूमि, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में, और 3 करोड़ जो है घरों एवं खेतों में लगाने के लिए जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 की बात करेंगे, तो आप सभी बच्चों को पता है लागू कब हुई थी, 29 सितंबर 2023 को हुई थी। अब पहली चीज आती है कि उद्देश्य क्या है, तो भैया क्या करना, ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसमें आत्मनिर्भरता जो है बढ़ाना, या मैं कहूँ आत्मनिर्भरता हासिल करना, इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है। विभाग कौन सा है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग है। प्रावधान क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य क्या है, 2030 तक 2000 KTPA जो है ऊर्जा का उत्पादन करना, इसका जो है प्रमुख यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम सहायता की बात करें, कौन क्या हो रहा है इसमें, प्रसारण तंत्र स्थापित करने वाले को कितना, तो 500 अक्षय ऊर्जा प्लांट को 10 वर्ष तक के लिए जो है कितनी छूट दी जाएगी, तो 50% छूट यहाँ पर दी जानी है। दूसरा हम कह रहे हैं कि जो भी रिसर्च सेंटर होंगे, जो अनुसंधान केंद्र होंगे, उसकी स्थापना पर कितना, 30% अधिकतम, मतलब 5 करोड़ रुपए की क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। जितने भी विद्युत संयंत्र होंगे उनके लिए क्या करने के लिए, व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन जो होता है उसके शुल्क की 100% भरपाई होगी, ये भी ध्यान रखना है। बिजली संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी कितना, तो हम कह रहे हैं 7 से 10 वर्ष तक के लिए जो है इस पर छूट यहाँ पर की जानी है। सब्सिडी सरचार्ज की बात करेंगे तो 10% तक की यहाँ पर छूट मिलेगी, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा डेटा जो है याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी बात की, इसी के साथ ही मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बताऊँ, चलो इसका थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर
कि अगर हम रिप्स की बात करेंगे, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे, तो ये जो है 7 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राज्य में जो है स्थायी एवं तीव्र हम कह सकते हैं संतुलित प्रौद्योगिकी विकास जो है उसको बढ़ावा देना। अब छूट किस किस में है? तो मंडी शुल्क है ना, विद्युत शुल्क इसमें छूट है, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए कितना है 100% जो है छूट यहाँ पर दी जानी है। तो ये थी राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।